वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। ये है क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अर्थात इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसकी पहली एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ये है हमारी एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए कि हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो इस चैप्टर में ये जितने भी दिए हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पुराने ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूले थे वही आपको नज़र आने लगेंगे। अगर बात करें 3x की, अगर x को हम थीटा मान लें तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा और साथ में हो जाएगा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। तो अगर बात करें हम इस फार्मूले की तो ये फार्मूला होता था हमारा साइन 3 थीटा का। तो ओवरऑल ये हमारा साइन 3 थीटा का फार्मूला जनरेट हो रहा है। तो चलिए हम इसको अब प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो ये जब साइन उस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। और हमको पता है कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। तो अब साइन थीटा की वैल्यू जो कि हमारी एक्स आई है वो इसमें पुट कर देंगे। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 3x और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 4x क्यूब में। तो अब आ जाएगा हमारा साइन 3 थीटा बराबर में 3x माइनस का 4x क्यूब। इस साइन को अगर इस साइड लेकर आएंगे तो ये ब्रैकेट में चला जाएगा और ये बाहर हमारा साइन जो था वो साइन इनवर्स में लग जाएगा। तो अब हो जाएगा हमारे पास 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो जैसा कि हम जानते हैं थीटा की वैल्यू हमने साइन इनवर्स x मानी थी, तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, जो कि हमको प्रूफ करना था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा फार्मूला 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अर्थात ये कॉस 3 थीटा का फार्मूला जनरेट हो रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स x बराबर में थीटा, तो ये हमारा उस साइड जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा x। चूंकि cos 3 थीटा का फार्मूला बनना है तो हम फार्मूला यूज करेंगे। चूंकि cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो अब हमारे पास cos थीटा की वैल्यू हमको मिल चुकी है x, तो इसमें उठा के पुट कर देंगे। तो ये जो पूरा था वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 4x क्यूब और माइनस का 3x में। अब इस cos को हम इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 3 थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू पता है हमको cos इनवर्स x होती है, तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा इस साइड में 3 cos इनवर्स x और राइट साइड में था हमारे पास cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, जो कि हमको प्रूफ करना था। तो सिंपली हमको अगर हम सवाल को देखेंगे तो वहीं पर हमारा आंसर मिल जाएगा कि कौन सा फार्मूला हमको यूज करना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू हमको tan इनवर्स 1/2 प्रूफ करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें ये एक हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला जनरेट हो रहा है। तो अगर बात करें हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूले की, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स ये हमारा x देन प्लस का y अपॉन में 1 माइनस xy। अब बात करते हैं कि इस फार्मूले को याद कैसे करें। तो ये सिंपली tan a प्लस tan b का मान लीजिए, अर्थात ये tan a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। तो tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता था हमारे पास tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a और tan b होता था। तो tan a की जगह पर हमारा x हो जाएगा, tan b की जगह पर हमारा y हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम इसके सॉल्यूशन को। ये हो गया हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, जो कि होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x y।
तो अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 11 और 24 का एलसीएम ले लेंगे, तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 48 हो जाएगा, फिर 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 77 हो जाएगा, और अपॉन में 11 इंटू 24 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 11 इंटू 24 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारा 64, एलसीएम लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 264 आ जाएगा, देन 2 इंटू 7 हमारा 14 आ जाएगा, और इसके भी अपॉन में हमारा 11 इंटू 24 रहेगा। ऊपर वाला 11 अपॉन 24 और नीचे वाले दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर मिल गया हमको 48 प्लस 77 और नीचे मिल गया हमको 264 माइनस का 14। ऊपर वालों को ऐड किया 48 प्लस 77 हमारा आ गया 125, और नीचे हमने सब्सट्रैक्ट किया तो हमको मिल गया 250। तो ये हमारे पास 2 टाइम्स जाएगा, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 2। बात करें अब हम इस आंसर की, तो ये हमारा बिल्कुल राइट हैंड साइड के जैसा है, अर्थात दोनों के दोनों सेम आ गए, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू प्रूफ करना है हमको tan इनवर्स 31/17। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट है, तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। तो ये हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन रहा था, बट यहाँ पर 2 tan इनवर्स x लग गया, तो सबसे पहले यहाँ पर tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ 2 tan इनवर्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, 2 tan इनवर्स x को सॉल्व करते हैं। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2 इंटू एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा वही पुराना फार्मूला है tan 2 थीटा का कि 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ऊपर आ गया हमारा 1, यहाँ स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 4 माइनस 1 अपॉन में 4 आ जाएगा। तो 4 माइनस 1 हमारा 3 होता है, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स आ जाएगा 4/3। ये रहा इसका फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने अब 2 tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इसके साथ में हम tan इनवर्स 1/7 को आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 4/3, और ये हमारा tan इनवर्स 1/7 एज इट इज़ उसी के साथ में आ गया। ये अब फॉर्मूला बनना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो कि होता है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो अब हमने क्या किया, x और y पहले ऐड कर दिए, तो ये हमारा 4/3 प्लस 1/7 आ गया, अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई लिख दिया। फर्दर सॉल्व करेंगे 7 4 हमारे पास 28 आ गया, 3 1 हमारा 3 आ गया, अपॉन में हमारे पास 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई होके 21 आ गया। वैसे ही यहाँ पर एलसीएम लेंगे हमारा 21 हो जाएगा, 21 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ गया, और 4 इंटू 1 हमारा 4 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारा ये 21 आ जाएगा। अब 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 28 प्लस 3 हमारा 31 आ जाएगा, और 21 माइनस 4 हमारा 17 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर, और राइट हैंड साइड में हमको यही प्रूफ करना था। तो ये सवाल भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स को हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है कि इसको हमको हल निकाल कर एक रिक्वायर्ड जो छोटा से छोटा आ सकता है उसको हमको सॉल्व करना है। तो ऐसे सवालों में हमको करना क्या होता है, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में दिया होता है इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस x की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ऊपर हमारे पास दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देखकर हम यहाँ पर पुटिंग करते हैं। अब हमको क्या करना होगा, एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना होगा जिसमें 1 प्लस समथिंग ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला हो, जैसे कि हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस हमारा कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये दो फार्मूले हमारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो आप चाहे तो इस x की जगह पर tan थीटा रख लें और चाहे तो आप कॉट थीटा रख लें, दोनों से ही हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चूंकि tan थीटा इजी होता है यूज़ करने में, तो चलिए इसी को ले लेते हैं। मान लेते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू x। तब हमारे पास जो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स था, ये कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह पर रखा tan थीटा, तो हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा।
हमको पता है कि 1 + tan² हमारा sec² होता है, तो रूट लगा था, स्क्वायर लगा था, तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, केवल sec² बचेगा, ये आ गया -1/tan²। अब sec² हमारा होता है 1/cos², तो इसको सॉल्व करेंगे। 1/cos², -1 लिखा था, तो इसको एलसीएम लेंगे, 1 - cos²/cos² आ जाएगा। तो sec² -1 कन्वर्ट हो गया हमारा 1 - cos²/cos² में, और जो नीचे tan था वो हम लिखेंगे sin²/cos²। तो इसका cos², इसका cos² कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा इसके नीचे sin² आ गया। तो अब हमारे पास बनकर तैयार हो गया tan 1 1 - cos²/sin²। अब हमको एक चीज़ और पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी cos² के साथ में अगर 1 आ जाता है तो उसको हमको कैंसिल करना होता है cos2θ का कोई भी फार्मूला यूज़ करके, जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो cos² का 2θ का एक फार्मूला होता था 1 - 2 sin²θ। तो चूंकि यहाँ पर एंगल केवल थीटा है, तो इसका जब फार्मूला यूज़ करेंगे तो एंगल हाफ हो जाता है। तो हमने क्या किया, cos² की वैल्यू रखी हमने 1 - 2 sin²θ/2। चूंकि बाहर हमारा माइनस लगा था तो इनके निशान बदल जाएंगे। वैसे ही sin2θ का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, तो इसमें sin² था, इसलिए हो जाएगा हमारे पास 2 sin²θ/2 और cos²θ/2। तो यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा हमारे पास वो 2 sin²θ/2 और 2 sin²θ/2 और cos²θ/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका एक साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएगा। तो फर्दर जो बचेगा sin²/cos²। तो ये बनकर तैयार हो गया हमारा sin²/2/cos²। तो sin²/cos² जो होता है वो tan² होता था, तो ये आ गया हमारे पास tan²/2। तो अब हम देखते हैं कि ये इन्वर्स है, ये tan है, तो ये दोनों के दोनों हट जाएंगे। इसको आप ऐसे कट नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को नॉर्मली हटा देंगे और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा θ/2। और अगर बात करें थीटा की, तो यहाँ से tan इधर आएगा तो हो जाएगा tan 1x। तो थीटा की वैल्यू रख देते हैं tan 1x, तो हमारा जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 1/2 tan 1x। यही इस सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है हमारे पास tan 1 1/√x² - 1, जहाँ पर mod x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर x² - 1 लिखा है, तो एक कोई ऐसा फार्मूला ढूंढिए जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल का स्क्वायर -1 होता हो। तो हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक होता है हमारे पास sec² - 1 और दूसरा होता है हमारे पास cos²θ - 1। तो इन दोनों में से हम चाहे sec² - 1 लगा लें या हम cos²θ - 1 दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम cosec यूज़ करते हैं। तो मान लिया x = cosec²। तो अब हमारा जो सवाल था tan 1 √x² - 1 वो कन्वर्ट हो जाएगा tan 1 1/cosec²θ - 1 में। हमको पता है cosec²θ - 1 cot² होता है, चूंकि रूट लगा स्क्वायर लगा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा हमारा tan 1 1/cot²। और 1/cot² हमारा tan θ होता है। तो यहाँ पर फिर से देखिए tan 1 tan आ गया, तो ये tan और tan दोनों गायब हो जाएंगे इन्वर्स वाले, तो बचेगा केवल थीटा की जो वैल्यू थी वो थी cosec 1x। अब इस cosec 1x को हम π/2 माइनस का sec 1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये जो cosec 1x मिला है यह हमारा π/2 माइनस sec 1x, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है हमारे पास tan 1 √1 - cos x / 1 + cos x, जहाँ x की वैल्यू पाई से छोटी, अर्थात एंगल जो आएगा वो हमारा 180 से छोटा होना चाहिए। तो चलिए अगर हम ध्यान से देखें तो फिर वही रूल अप्लाई हो रहा है कि cos x के साथ में अगर 1 हो तो उसको कैंसिल आउट करना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। मान लिया y बराबर में ये पूरा था, तो अब इसके 1 को कैंसिल करने के लिए cos का पहला फार्मूला लगाए ऊपर 1 - 2 sin²x/2, नीचे लगा देंगे 2 cos²x/2 - 1। तो यहाँ से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ऊपर हमने सॉल्व किया, ब्रैकेट ओपन किया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 sin²x/2 अपॉन में 2 cos²x/2। ये 2 से 2 क्या कर देते हैं हम कैंसिल कर देते हैं, तो बचेगा sin²x/2 अपॉन में cos²x/2। तो ये दोनों मिलकर फर्दर आगे हमारे tan में कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो अब देखते हैं कि जो हमारा वहाँ पर 1 कैंसिल करने के बाद बचा था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे बचा था 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन बटे में कॉस हमारा tan होता तो ये tan स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। ये रूट और ये स्क्वायर दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा tan इनवर्स tan एक्स बाई टू। यहाँ से फिर tan कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा केवल x बाई टू। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स, जहाँ पर x की वैल्यू जो है वो पाई से छोटी है। तो ऐसा सवाल आपका कभी भी आए तो हमेशा इसमें आपको ध्यान से देखना है कि cos के साथ में माइनस साइन एक्स लिखा है, cos के साथ में प्लस साइन एक्स लिखा है। ये प्लस और माइनस ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो आपको सिंपली अगर सॉल्व करना है तो इसको आपको tan में चेंज करना है। tan में चेंज करने के लिए इस पूरे इक्वेशन को अंश और हर में हम cos x से भाग कर दिया करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स था, तो सबसे पहले इसको cos x से भाग करेंगे ऊपर नीचे। तो सबसे पहले cos x को भाग किया 1 आ गया, साइन के भाग करेंगे sin x अपॉन cos x आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में देखें cos x को भाग किया 1 आ गया, sin x को किया तो sin x अपॉन cos x आ गया। तो ये 1 का 1 आ गया, साइन बटे कॉस हमारा tan होता है, ये 1 का 1 आ गया, साइन बटे कॉस हमारा tan होता है। तो ये आ गया हमारा 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x। और ये जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा tan 45 माइनस x का। तो अब अगर यहाँ से देखें एक इन्वर्स से एक tan है, तो ये दोनों हट जाएंगे, हमारे पास बचेगा जो होगा हमारा पाई बाई 4 माइनस एक्स, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ मॉड x की वैल्यू a से छोटी है। तो यहाँ पर आइए हम सबसे पहले थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि ऊपर वाले x से तो कोई मतलब नहीं, बट जो नीचे लिखा है इसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर लेट करना होता है या मानना होता है। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो इसको हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। तो अब ऐसा फार्मूला ढूंढो ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें 1 माइनस समथिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल स्क्वायर होता। तो दो होते हैं, एक होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक होता था हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर इसके साथ में ए स्क्वायर भी लगा हो 1 की जगह पर, तो वहाँ पर साइन थीटा न रखकर क्या करते हैं हम ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुटअप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लिया x बराबर में ए साइन थीटा, तो जो हमारा दिया था क्वेश्चन tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो कन्वर्ट हो जाएगा वैल्यू पुट करने पर tan इनवर्स x की जगह पर a साइन थीटा, ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, और x की जगह पर हमने a साइन थीटा रखा तो हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर हमारा a साइन थीटा, वैसे ही अगर नीचे से हम इसका a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि इस पर रूट लगा था तो ये स्क्वायर रूट और ये दोनों के स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारा खाली ए कॉस थीटा। अब यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमारा tan थीटा आ जाएगा। अब ये tan और ये tan दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा वो होगा हमारा थीटा। अब बच गया थीटा, तो यहाँ से अब हमको क्या करनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ए को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा x अपॉन ए बराबर में साइन थीटा। अब साइन जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर, जो कि है साइन इनवर्स x अपॉन ए। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, जहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है और x का जो मान है वो माइनस a बाई रूट 3 से प्लस a बाई रूट 3 के बीच में है। तो अगर इस सवाल को हम ध्यान से देखें तो ये tan 3 थीटा का फार्मूला बन रहा है। तो tan 3 थीटा में x की जगह पर tan थीटा हमको पुट कर लेना, चूँकि a लगा है तो खाली tan थीटा न रखकर हम a tan थीटा पुट करेंगे। तो मान लेते हैं x बराबर a tan थीटा, तो इसको उठाकर रख देंगे वहाँ पर, और उससे पहले क्या करते हैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से tan थीटा हमारा आ जाएगा x अपॉन में a, तो tan थीटा हो गया x अपॉन a, tan उस साइड में जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी tan इनवर्स x अपॉन a। अब क्या करते हैं हम इस वैल्यूज़ में पुटअप करते हैं। तो ये मान लिया हमने y है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये 3 का 3 आ गया, a स्क्वायर का a स्क्वायर आ गया, और x की जगह पर हमने रख दिया a tan थीटा।
देन एक्स की जगह पर जब ए टेन थीटा रखा तो हो गया ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, क्योंकि क्यूब लगा था। देन बात करें अपॉन की तो ए क्यूब का ए क्यूब आ गया, 3a का हमारा 3a आ गया, और एक्स स्क्वायर की जगह पर ए टेन थीटा रखा तो हो गया हमारा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब फर्दर इसको सॉल्व किया तो ये हो गया हमारे पास 3a क्यूब टेन थीटा, ये हो गया ए क्यूब टेन थीटा, ये हो गया टेन क्यूब थीटा, और अपॉन में आ गया हमारे पास ए क्यूब, ये हो जाएगा 3a क्यूब और टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ध्यान से देखें तो ऊपर से हमको ए क्यूब यहाँ भी मिल रहा है और नीचे से भी हमको ए क्यूब कॉमन मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसमें से ए क्यूब कॉमन लेंगे। तो जैसे ही हमने ऊपर से ए क्यूब कॉमन लिया, बचा हमारा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, नीचे से निकाला तो बचा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ये अब बन गया हमारा टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा टेन 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो इस पूरे की जगह पर हम टेन 3 थीटा पुट कर सकते हैं। ये 10 और 10 गायब हो जाएगा, बचेगा हमारा 3 थीटा। और बात करें थीटा की तो थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये फाइनली हमारा 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए उस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है हमारे पास टेन इनवर्स 2 कॉस और ब्रैकेट में फिर दिया है 2 साइन इनवर्स 1/2। तो ऐसे सवालों में हम सबसे पहले अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो जितना इंटरनल होता है। तो साइन इनवर्स 1/2 अगर बात करें हम 1/2 की, तो ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है हमारी 30 डिग्री की, जिसे हम π/6 लिखते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए 1/2 को साइन π/6 लिख दें तो ये वाला साइन और ये वाला साइन दोनों गायब हो जाएंगे। तो जो बचेगा वो बचेगा 2 इंटू π/6। तो हमारे पास जो सवाल हो जाएगा वो हो जाएगा टेन इनवर्स 2 कॉस 2 इंटू π/6। तो ये 2 से 6 को कैंसिल करेंगे, आ जाएगा π/3। अब अगर हम बात करें π/3 की, कहाँ से वैल्यू लाएंगे, तो cos π/3 की वैल्यू हमको पता है, ये हमारा 60 डिग्री होता है, और cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारी 1/2 होती। ये 2 से 2 फर्दर हमारा फिर से कैंसिल हो गया, और ये आ गया हमारा टेन इनवर्स, और यहाँ बचेगा खाली 1, तो ये हो गया टेन इनवर्स 1। अब बात करें कि टेन इनवर्स 1 है तो 1 किसकी वैल्यू होती है टेन में, तो ये हो गया हमारा टेन इनवर्स, और ब्रैकेट में आ जाएगा टेन π/4। तो अब यहाँ पर इनवर्स है, ये टेन है, तो ये दोनों के दोनों हट जाएंगे, बचेगा सिर्फ और सिर्फ π/4। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो जो मेथड हमने आपको डायरेक्टली बताया वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अंदर वाले पार्ट को मान लें, देन उसको वहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करें और फिर सॉल्व करते हुए आएँ, तब भी हमारा आंसर यही आएगा। तो जैसा हमने वीडियो में बताया वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा y के बराबर है, तो माना y बराबर कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। चूँकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक फार्मूला होता है हमारे पास टेन इनवर्स x और प्लस कॉट इनवर्स x। अगर दोनों x हैं और एक टेन है और एक काट है, तो इन दोनों को ऐड करने पर टेन और कॉट मिलकर हमारा π/2 हो जाता है। तो इसकी जगह पर हम π/2 पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट और ये आ जाएगा π/2। π/2 अर्थात ये हमारा 90 डिग्री होता है, और सबको पता है कि कॉट 90 डिग्री जो होती है वो 0 होता है। तो कॉट 90 डिग्री की वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन्स इस पूरे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आ गया वो 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। जहाँ पर दे रखा है कि मॉड x की वैल्यू 1 से छोटी है और y की वैल्यू 0 से बड़ी है, और x y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो 1 से छोटा आएगा। तो चलिए हम सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया है वो y के बराबर है, अर्थात y बराबर में पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया। अब हम सवाल को देखते हैं, यहाँ भी कुछ लेट करना पड़ेगा, यहाँ भी लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें तो 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला जिसमें होता हो तो ये था हमारा 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अर्थात x की जगह पर हम टेन वाला
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमारा 1 माइनस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस फिर से उसी का स्क्वायर, तो ये हमारा होता था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपको याद है तो उससे मिल गए, या फिर अगर यहाँ साइन इनवर्स लगा है तो अंदर हमारा ऐसा फार्मूला लगेगा जिससे साइन आए, अगर यहाँ कॉस लगा है तो अंदर वाला भी फार्मूला ऐसा जनरेट होना चाहिए जिससे वो कॉस आए। तो यहाँ हमको पता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता था वो साइन 2 थीटा का होता है, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो दोनों में थीटा नहीं मान सकते हैं तो मान लेते हैं कि x बराबर में tan थीटा है और y बराबर में tan फाई। तो अगर बात करें थीटा की तो थीटा बराबर में आ जाएगा tan इनवर्स x, वहीं बात करें फाई की तो फाई की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स y। तो अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ tan फाई पुट किया तो cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई हमारा आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इनमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। tan 1/2 हो गया, वो जो फार्मूला था 2 tan थीटा वो साइन 2 थीटा का हो गया, और जो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा था वो cos 2 फाई का हो गया। तो अब यहाँ से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस और ये कॉस चला जाएगा, तो बचेगा 2 थीटा और यहाँ बचेगा हमारा 2 फाई। तो ये हो गया 2 थीटा प्लस 2 फाई, दोनों में से 2 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये कॉमन वाला दोनों कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में बचा थीटा प्लस फाई, तो ये आंसर आ गया हमारा tan थीटा प्लस फाई। अगर बात करें थीटा और फाई की तो वैल्यूज़ थी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स फाई। यहाँ आप ध्यान से देखें तो ये फिर फार्मूला बनकर जनरेट हो गया जो कि होता था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो ये tan और ये tan इनवर्स फिर से कैंसिल हो गया, तो जो बचेगा वो इतना बचेगा, अर्थात x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। यहाँ से हमको करना क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चूंकि ब्रैकेट में साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x अलग, एंगल अलग है दोनों, तो अब करना क्या होगा, या तो दोनों साइन कर लेते हैं या तो दोनों को कॉस कर लेते हैं। तो चूंकि वैल्यू इसमें वैल्यू दे रखी है तो इसलिए हम इसी को कॉस में चेंज कर लेंगे, क्योंकि कॉस के साथ में जो x है उसको चेंज करेंगे तो वो उठपटांग हो जाएगा। तो बात करते हैं, हमारे पास जो सवाल बन गया वो हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर में 1। तो अब साइन इनवर्स x की अगर बात करें तो हम साइन इनवर्स x को देखते हैं तो इसका फार्मूला होता था कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब करते क्या है, x की जगह पर 1/5 पुट कर देंगे, तो साइन इसको चेंज किया कॉस इनवर्स, इसको यूज़ करेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, कॉस इनवर्स एक्स वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 1 जा 1 अपॉन में 25 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 25 माइनस 1 तो बन जाएगा हमारा 24 अपॉन में 5 का स्क्वायर था तो रूट हट जाएगा, तो आंसर आ गया साइन कॉस इनवर्स अंडर रूट 24 अपॉन में 5 प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखें तो हमारा फार्मूला बनकर तैयार हो गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। तो ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है हमारे पास, तो ये साइन बाहर हो गया, ये कॉस इनवर्स आ गया, तो इसका फार्मूला होता था एक्स वाई और प्लस है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा एक्स आ गया, ये हमारा वाई आ गया, देन हमने प्लस था तो माइनस लगाया, फिर अंडर रूट हमारा लगेगा 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 24 अपॉन 25 हो जाएगा, फिर सेकेंड वाले का 1 माइनस स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। अब फर्दर इसको और सॉल्व करते हैं, साइन कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हमारा एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। ये 25 में से 24 माइनस करेंगे तो जो बचेगा हमारे पास वो 1 हो जाएगा, और साथ में हमारे पास अब 1 की वैल्यू हमारी 1 होती है, 25 जो होगा वो 5 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारा रूट में बच जाएगा, अर्थात अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा, जिसके बराबर में हमारा 1 था। अब 1 की बात करें तो 1 जो होता है वो हमारा साइन 90 की वैल्यू होती है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा कि इधर का साइन और इस साइन का साइन हमारा कंपेयरिंग करेंगे, तो ये एंगल और ये π/2 दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आ गया हमारा कॉस इनवर्स रूट 24/5 और x, और साथ में हमारा ये वाला पोर्शन इज इक्वल टू हमारा π/2 हो गया। अब इस कॉस इनवर्ट को उस साइड में ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस π/2 जो कि हमारा 0
होता है। तो फर्दर खाली हमको इतने पोर्शन को सॉल्व करना है। तो ये आ गया हमारे पास पूरा का पूरा पोर्शन एज इट इज़। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखें कि ये जो पोर्शन था इस दोनों में नीचे हमारा 5 कॉमन था, तो कॉमन लेकर इसको हटा देंगे, 0 की तरफ जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो ये केवल अब ऊपर वाला पोर्शन बचेगा जो कि है 24x माइनस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम उस साइड में भेज देंगे 0 की तरफ, तो मिल जाएगा हमको √24x और बराबर में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट लगा है, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, तो इसका रूट हट गया, आ गया 24, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर का रूट हट जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये 24x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इधर ले आएंगे, हो जाएगा 25x स्क्वायर बराबर में 1। 25 हमारा अपॉन में जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 25। स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगेगा, तो 1 का 1 आ जाएगा और 25 का 5 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू 1/5 इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है हमारे पास, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस का tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 इक्वल टू π/4। और यहाँ से हमको करना क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। ये हो गई हमारी वैल्यूज़ जो कि क्वेश्चन में दे रखी है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बनना है, तो हम यूज़ करेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस ये हो गया हमारा x और ये हो गया y। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में दोनों के ये आ जाएगा। तो बन गया हमारा x माइनस 1 एक्स प्लस 2, ये उधर मल्टीप्लाई हुआ तो x प्लस 1 से x माइनस 2 मल्टीप्लाई हुआ, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 एक्स प्लस 2 ऊपर आया और माइनस करके x माइनस 1 और x प्लस 1। तो डिनोमिनेटर में ये जो दोनों में एलसीएम मिला था वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बराबर में हमारा π/4 है। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर भी, तो ऊपर नीचे जहाँ पर भी हमारा अलजेब्रिक फंक्शन लग रहा है उनको सॉल्व करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x और माइनस का 2, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x को 2 से करेंगे -2x, 1 को x से किया x आ गया और 1 को -2 से किया तो -2 आ गया। सिंपली हमको मल्टीप्लाई करना है, ये a प्लस बी ए माइनस बी, ये भी a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गए। यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो एक्स स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो गया, प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो गया, -2 हमारा माइनस का 4 आ गया। अब नीचे की बात करें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, -4 प्लस का 1 हमारा -3 आ गया। इस tan इनवर्स एक्स को हमने उस साइड में भेज दिया, तो tan इनवर्स उस साइड में गया तो हो जाएगा tan/4 जिसकी वैल्यू होती है हमारी 1। तो ये हमारा हो गया 2x स्क्वायर -4 अपॉन -3 इज इक्वल टू 1। तो 3 को इस साइड में भेज देंगे तो मिल जाएगा हमको 2x स्क्वायर -4 इक्वल टू -3। ये अब +4 उधर जाएगा तो -4 उधर गया, +4 -3 +1 आ गया, तो 2x स्क्वायर बराबर में 1 आ जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर में 2 नीचे चला जाएगा, 1/2 आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में रूट लग जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी ±1/√2 और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है हमारे पास, साइन इनवर्स साइन 2π/3 और दे रखा है कि साइन इनवर्स का जो मुख्य मान है वो -π/2 और +π/2 के बीच में होता है। अगर हम सवाल में देखते हैं तो ये डायरेक्टली हमारा साइन से साइन कैंसिल कर देते और हमारा 2π/3 आंसर आ जाता, बट कंडीशन है कि वो -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए और जो कि ये हमारा उससे बड़ा हो जा रहा है। तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, चतुर्थांश वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये तो यूज़ ही नहीं करना है हमको, ये वाला यूज़ करेंगे जिसमें होता है 180 माइनस थीटा। तो अगर बात करें साइन 180 माइनस थीटा की तो वो पॉजिटिव देता है, तो हम साइन थीटा को साइन 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 3π में से 2π कम माइनस होगा तो बचेगा पाई और नीचे हमारा 3 आ गया, तो जो 2π/3 था वो कन्वर्ट हो गया हमारा π/3 में। अब हम ध्यान से देखते हैं, ये साइन और ये साइन दोनों हट जाएंगे, बचेगा केवल π/3। अब अगर बात करें π/3 की तो ये -π/2 से +π/2 के बीच का है, अर्थात अब ये जो वैल्यू आई है वो हमारी आंसर हो सकती है। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 का जो मान था उसको सॉल्व करने पर हमने पाया कि इसकी वैल्यू जो आ रही है वो π/3
3, यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स tan 3π/4, इसको भी सॉल्व करना है और कंडीशन यहाँ पर भी है हमारे पास कि -π/2 से +π/2 के बीच में होता है इसका मान। तो ये 3π/4 ज़्यादा है तो इसको हमको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ देखते हैं, अगर इसको डायरेक्टली सॉल्व करें तो वो 3π/4 आएगा, बट ये सवाल जो है हमारा वो 3π/4 का नहीं है, -π/2 से +π/2 के बीच का है। तो हम क्या करते हैं, अब लेकर चलते हैं tan 3π/4 को, तो हमारे पास tan इनवर्स चीज़ आ गया। इसको फिर से वही हम tan 180 माइनस थीटा लिख लेंगे। तो tan 180 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा होता है। अब ये जो माइनस है इसको एंगल के साथ में कर देंगे, क्योंकि tan माइनस थीटा हमारा माइनस का tan थीटा देता है। तो ये हो जाएगा हमारा tan माइनस का π/4, ये tan दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा हमारा -π/4, जो कि -π/2 से +π/2 के बीच में है, अर्थात यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा माइनस का π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan sin इनवर्स 3/5 और cot इनवर्स 3/2, और इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बाहर अगर tan दिया है तो हमको अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको tan में ही कन्वर्ट करना है। तो चलिए आइए पहले देख लेते हैं इसका ट्रेडिशनल मेथड, फिर हम इसका शॉर्टकट मेथड लगाएंगे जिससे जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले क्या करें, इसको tan में चेंज करना है, तो इसको मान लेते हैं थीटा के बराबर। तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा 3/5 आ जाएगा। अब इस साइन की मदद से हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। cos थीटा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू रख दी हमने 3/5। तो सॉल्व करने पर हमारा जो आया आंसर वो आया 4/5। तो cos थीटा आ गया 4/5 और साइन थीटा था हमारा 3/5। तो tan थीटा यहाँ से निकालेंगे, साइन बटे cos, तो ये 3/5/4/5 रखा, 5 से 5 कैंसिल, 3/4 आ गया। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 या tan थीटा बराबर 3/4 आ गया। बाकी बचा cot, तो cot हमारा tan का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया tan साइन इनवर्स 3/5 काट इनवर्स 3/2। तो अब यहाँ पर साइन की वैल्यू रखी, tan इनवर्स 3/4 हो गया, cot को हमने पलट दिया तो tan इनवर्स 2/3 हो गया। यहाँ ध्यान से देखें तो ये हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। तो लगा लेते हैं tan इनवर्स x, और फिर ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। इसको सॉल्व किया, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 9 और 8 हमारा 17 आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 2 ज़ा 6, हमारा 6 बच जाएगा, और एलसीएम वाले दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो ये 10 और ये 10 कैंसिल होकर हमारा 17/6 आ गया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। ये था हमारा पहला मेथड ट्रेडिशनल, जो आपको कॉपीज़ में लिखना है। और अब आइए देखते हैं हम इसका शॉर्टकट मेथड। साइन इनवर्स में 3/5 लिखा है, इसको हमको tan में चेंज करना है। तो हमको पता है जो साइन थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। अब अगर कर्ण हमारा 5 है, लंब हमारा 3 है, तो 5 के स्क्वायर अर्थात कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा देंगे। तो 25 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16, और 16 जो होता है वो हमारा 4 होता है। 4 निकाल लिया। अब जब 4 आ गया तो हमको tan की वैल्यू चाहिए थी, तो होता है लंब बटे आधार अर्थात 3/4 आ गया। तो यहाँ से ये सब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रिपलेट पढ़ चुके हैं तो 3 5 का ट्रिपलेट जो होता है वो 4 होता है। तो अब tan सीधे यहाँ से 3/4 आ जाएगा, और जैसे हमको 3/4 मिल जाएगा तो इस पॉइंट से सीधे हम यहाँ पर आ सकते हैं या डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos इनवर्स cos 7π/6 का मान बराबर होगा। 4 ऑप्शन दिए और हमको फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो हमको पता है cos इनवर्स x का जो हमारा पर्सर होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। तो इसलिए जो डायरेक्टली इसको सॉल्व करने पर 7π/6 आएगा वो हमारा रॉन्ग हो, नॉट इक्वल टू 7π/6 होना चाहिए। तो करते क्या, अब इसको सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स cos 7π/6, तो 7π/6 को हम थोड़ा सा और नॉर्मलाइज कर लेते हैं, तो इसे हम पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं। क्योंकि 6x और प्लस पाई हमारा फिर से वही आ जाएगा, तो इसे केवल ब्रेक कर रहे हैं इसको। तो ये हमारा cos 180 प्लस थीटा हो गया, जो कि होता है हमारा माइनस का cos, और ये थीटा आ जाएगा साथ में। तो ये हमारा आ गया था माइनस का cos π/6। अब ये चूँकि माइनस लगा है तो इसको हटाना है, हटाने के लिए इसको अंदर कर देते हैं। अंदर करने के लिए हम cos 180 माइनस थीटा का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos पाई माइनस π/6। तो 6 में से 1 माइनस हो जाएगा, बचेगा 5π/6। ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया हमारा 5π/6, जो कि हमारा 0 से पाई के बीच में है। तो उस
पूरे सवाल अर्थात cos इनवर्स cos 7 पाई/6 का जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 5 पाई/6। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है हमारे पास, साइन पाई/3 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2 जो है इसका मान क्या होगा। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ये ऑप्शन से हमको मतलब नहीं है, हम केवल इसको सॉल्व करेंगे और इन्हीं में से कोई वो आ जाएगा। तो सब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। साइन पाई/3 साइन इनवर्स जो -1/2 है, 1/2 वैल्यू हमारी 30 की होती, तो इसको हमने लिख दिया पाई/6। अब जैसे ही हमने पाई/6 लिख दिया तो ये हो गया हमारा पाई/3, ये साइन कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास इसके साथ में माइनस का पाई/6, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो बन गया हमारा पाई/3 और पाई/6। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ 3 है यहाँ 6 है, तो हमको एलसीएम मिल जाएगा 6, या इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी 6 हो गया, तो 2 पाई और पाई हमारा कितना हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा अपॉन में 6, ये कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा पाई/2। तो साइन पाई/2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, अर्थात सॉल्व करने पर हमको जो मिल रहा है वो कितना आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है। तो चूंकि 1 हमारा विकल्प डी में दिया था, अर्थात डी वाला विकल्प हमारा सही हो गया। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है हमारे पास, tan इनवर्स √3 माइनस का cot इनवर्स माइनस √3 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस का cot इनवर्स माइनस का √3 रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं √3 जो होती है वो 60 डिग्री की होती है, तो हमने यहाँ पर रख दी। अब बात करें माइनस का √3 दिया है कॉट में, तो कॉट का जो मुख्य मान होता है 0 से पाई के बीच में होता है, तो यहाँ पर हम रखने को तो रख देंगे कॉट, और √3 हमारी 30 की वैल्यू होती है, तो पाई/6 रख देंगे, बट माइनस आ गया तो इसको हटाना है, चूँकि 0 से प्लस पाई के बीच में होता है, तो इसको हम 180 माइनस थीटा लिख लेंगे, तो पाई माइनस पाई/6 लिख देते हैं। तो जैसे हमने पाई माइनस पाई/6 किया तो 6 में से 1 गया, कितना बचा 5 पाई/6, तो यहाँ पर पाई/3 और इसकी वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारी 5 पाई/6। अब क्या करते हैं हम, क्वेश्चन में जो tan इनवर्स √3 है माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 दिया था उसकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये था पाई/3 और इसकी वैल्यू आई थी 5 पाई/6। तो फर्दर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आ गया माइनस का 3 पाई/6, 3 से इसको कैंसिल कर दिया, माइनस पाई/2 आ गया, अर्थात हमारा विकल्प जो था वो बी वाला सही, क्योंकि बी वाले में हमारा माइनस पाई/2 दिया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2। इसकी पहली एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है, जिसके वीडियो की लिंक आपको एक्सरसाइज 2.2 के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और इन वीडियोस को आप पॉज करके या आप रेगुलर वे में देखते रहें और अपने घर पे प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद आपके ऊपर पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा बर्डन बढ़ने वाला है। तो तब तक बने रहे चैनल पर और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।